फ्रेंड्स, मैं मनीष मंडरिया वेलकम करता हूं आपका आज के इस ट्यूटोरियल में। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में रेफरेंसेस मेनू के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार करना। टेबल ऑफ कंटेंट्स समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कंटेंट क्या होता है और टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है। सपोज करिए आप कोई बुक लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आप जो हेडिंग्स तैयार करेंगे वो कहलाएगा कंटेंट्स, और उन हेडिंग्स के आधार पर जब आप पहले पेज पे उनका एक इंडेक्स तैयार करेंगे तो वो कहलाएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो आइए करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक पेज खाली छोड़ देते हैं। कंट्रोल एंटर के द्वारा मैंने यहाँ पे एक पेज खाली छोड़ दिया, ये देखिए। ठीक है, दूसरे पेज पे अपन रेंड फॉर्मूला लगा करके पैराग्राफ ले लेते हैं। आपको पता ही है, मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया है कि किस तरीके से अपन रेंड फॉर्मूला के द्वारा डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ ले लिया, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे अगर मेरे को हेडिंग देनी है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमें पता है कि जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर के नाम जो होती है, उसकी सारणी होती है, उसका इंडेक्स होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, पहले पेज पर दे रखा होता है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि बुक के अंदर जो भी टॉपिक है हमारे, उनको या टॉपिक है या चैप्टर है, उनको हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास में जैसे कि कोई बुक है इंडिया एक खोज या भारत एक खोज, है ना, तो उसमें अलग अलग राज्यों के बारे में डिटेल वाइज चैप्टर वाइज अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहला राज्य मैं ले लेता हूँ यहाँ पर पंजाब। पंजाब। दूसरा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे ओडिशा। ओडिशा। तीसरा ले, मेरे पास एज काम नहीं कर रहा है, बैक स्पेस काम नहीं कर रहा है, तो आप सही से स्पेलिंग उसकी लिख लेना। और नेक्स्ट जो मेरा राज्य है वो है यहाँ पर पंजाब, ओडिशा और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ये ले लिए। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इन सबको हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, इन तीनों कॉमन चीज़ क्या है, ये सभी एक ही लेवल की इन्फॉर्मेशन, मतलब ये तीनों राज्य हैं तो इनको एक लेवल ही देना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे, एड टेक्स्ट लेवल 1, फिर ओडिशा सेलेक्ट एड टेक्स्ट लेवल 1, फिर सेलेक्ट मध्य प्रदेश सेलेक्ट एड टेक्स्ट लेवल। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो इनको सारे चैप्टर को एक पेज पे रख सकते हैं, या फिर आप इनको अलग अलग पेज पे भी रख सकते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। ये ओडिशा को नेक्स्ट पेज पे ले लिया मैंने, फिर मध्य प्रदेश पे गए, मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया, कंट्रोल एंटर किया, ये नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब इन सारी इन्फॉर्मेशन जो है, सारा कंटेंट जो है, इसकी टेबल तैयार करनी है। इस टेबल को तैयार करेंगे हम, पहले पेज पे आएंगे जिसको खाली छोड़ा, ये देखिए पहला पेज खाली छोड़ा था, तो इस पहले पेज पे हम आ गए। अब यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये टेबल ऑफ कंटेंट है, आप देख रहे हो। अब यहाँ पे देखिए हर पेज की इंफॉर्मेशन, हर कंटेंट की इंफॉर्मेशन उसके पेज वाइज दे रखी है। अगर मुझे मान लो मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी लेनी है तो क्लिक करूंगा, पहले सिंगल क्लिक, फिर मध्य प्रदेश पे कंट्रोल के साथ में क्लिक करूंगा तो हमारा कर्सर जो है मध्य प्रदेश वाले चैप्टर पे चला जाएगा। इसी तरीके से पंजाब पे क्लिक किया, पंजाब पे कंट्रोल क्लिक किया तो हमारा जो कर्सर जो है वो पंजाब वाले चैप्टर पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली उस चैप्टर पे जा सकते हैं। अभी यहाँ पे 3 राज्य हैं, अगर मान लो मुझे कोई नया राज्य ऐड करना है तो मैं यहाँ नया राज्य भी ऐड कर लेता हूँ। चलिए ऐड करते हैं। ये कंट्रोल एंटर किया और यहाँ पे रैंड फॉर्मूला लगाया और एक नया राज्य मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, गोवा। शायद जी भी काम नहीं कर रहा मेरे यहाँ, तो मैं कोई दूसरा राज्य ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ केरला। ये केरला, केरला को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में एड टेक्स्ट लेवल 1। अब ये केरला हमारे कंटेंट में तो जुड़ गया है, लेकिन जब हम टेबल ऑफ कंटेंट को देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी 3 राज्य हैं। इसका मतलब क्या है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में अपडेट नहीं हुआ है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में अपडेट करने के लिए उस टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करेंगे, फिर अपडेट टेबल में जाकर के अपडेट एंटायर टेबल करने पे ओके किया, ये देखिए ये अपडेट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने नया राज्य जोड़ा, उसको अपडेट किया है तो अपडेट हो गया। सपोज अगर मुझे, मैं जब भी अपडेट टेबल पे क्लिक करूँगा
तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, अपडेट पेज नंबर ओनली और अपडेट एंटायर टेबल। दोनों में अंतर क्या है? तो ये अंतर हम समझने के लिए क्या करते हैं कि ये जो ओडिशा वाला जो चैप्टर है ना, इस जो अभी पेज नंबर 3 पर है, उसका पेज नंबर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यानी कि ओडिशा से उसको कट करके और किसी और पेज पे ले लेता हूँ। देखिए ये ओडिशा वाला कंटेंट है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल एक्स कर दिया, यहाँ से हटा करके और इसको मैं ले लेता हूँ सबसे नीचे की ओर अगले पेज पर। ये देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। कौन सा पेज है? पेज नंबर 6। तो पहले ये था पेज नंबर 3 पर। अभी देखिए यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है ना, क्योंकि अभी तक अपन ने अपडेट नहीं किया है। मैंने उसका पेज नंबर चेंज कर लिया लेकिन अभी भी अपडेट नहीं हुआ। चलिए अब एक काम और करते हैं, इसमें एक नया राज्य और जोड़ देते हैं। ओडिशा के बाद में एक नया राज्य और जोड़ते हैं। वो नया राज्य क्या है, अपन उसका नाम दे देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ रेंट फॉर्मूला लगाया, उस नए राज्य का नाम दे देते हैं यहाँ गुजरात। ये गुजरात नाम दे दिया। जी मेरा काम नहीं कर रहा है, आप समझ लेना। इसको दे दिया एट टेक्स्ट लेवल 1। अब चलिए अपन टेबल पे जाते हैं अपडेट करने। यहाँ देखिए 4 राज्यों के हमारे पास में नाम है। अगर इसको अपडेट करेंगे क्लिक करके अपडेट टेबल, अगर मैं अपडेट एंटायर टेबल करूँगा, अगर मैं यहाँ से सॉरी ये मिस्टेक कर रहा है थोड़ा, अगर मैं यहाँ से अपडेट एंटायर टेबल करूँगा, ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ देखिए जो मैंने नया राज्य गुजरात जोड़ा है वो भी अपडेट हो गया, 7वें पेज पर आ गया। और प्लस मैंने ओडिशा जो पहले तीसरे पेज पे था उसको अपडेट किया है, तो वो 6ठे पेज पे अपडेट हो गया। लेकिन अब यदि मैं इसको इस तरीके से नहीं करना चाहता, अंडू कर देता हूँ कंट्रोल Z दबा करके, मैं इसको अपडेट पेज नंबर ओनली करना चाहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि केवल पेज नंबर अपडेट हो। ओके पे क्लिक किया तो ये देखिए ओडिशा जो तीसरे पेज पे था वो कहाँ आ गया? 6ठे पेज पे। और बाकी का जो भी कंटेंट जो अपन ने नया लिया है गुजरात वाला, वो अपडेट नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस है अपडेट पेज नंबर ओनली और अपडेट एंटायर टेबल में। अच्छा अब देखिए अगर मुझे नेक्स्ट लेवल की कोई इन्फॉर्मेशन जोड़नी है, सपोज पंजाब के अंदर के शहरों के नाम जोड़ने हैं, तो ये ध्यान रखना है, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि जो भी एक लेवल की इन्फॉर्मेशन है उसको एक जैसा लेवल मिलेगा। जैसे कि सब राज्यों के नाम है, उनको अगर लेवल 1 दिया है तो उनके अंदर के जो शहरों के नाम है वो ऑटोमेटिकली लेवल 2 हमें देना होगा। इसी तरीके से उन शहरों के अलग अलग इलाकों के नाम देने तो लेवल 3 देना होगा। तो इस तरीके से अपने को अलग अलग टाइप या अलग अलग कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन को एक जैसा लेवल देना होता है। जैसे कि यहाँ पंजाब है, पंजाब के अंदर मैं मान लो किसी शहर का नाम जोड़ना चाहता हूँ, पंजाब के अंदर का कोई शहर है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने ले लिया अमृतसर। जैसे अमृतसर, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एड टेक्स्ट, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन है, लेवल 1 पे अपन ने स्टेट के नाम दे रखे तो लेवल 2 पे अपन डिस्ट्रिक्ट का नाम देंगे। ठीक है, अब इसको अपडेट करेंगे। यहाँ पे टेबल के क्लिक किया, अपडेट टेबल, अपडेट एंटायर टेबल। ओके, ये देखिए सारी चीज़ें एक सीध में आ रही है, केवल अमृतसर का नाम आगे आ रहा है क्योंकि अमृतसर कोई राज्य नहीं है, वो एक शहर है। अब मान लो अमृतसर के अंदर अपन किसी प्लेस का नाम ऐड करते हैं तो वो कैसे शो होगा? यहाँ पे नेक्स्ट लेवल उसको देना पड़ेगा। जैसे अमृतसर के अंदर कोई मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर अमृतसर के अंदर मैंने ले लिया जलियांवाला या अटारी बॉर्डर, अटारी बॉर्डर। ये देखिए पहला, दूसरा और ये तीसरा, लेवल 3 दे दिया आपने। अब इसको अपडेट करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, अपडेट टेबल, अपडेट एंटायर टेबल। ओके, ये देखिए पंजाब के नेक्स्ट लेवल पे है उसका कोई शहर जिसका नाम है अमृतसर, अमृतसर के नेक्स्ट लेवल पे है अटारी बॉर्डर जो उसका कोई एक प्लेस है, मोस्ट विजिटिंग प्लेस है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कोई भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंटेशन का कंटेंट तैयार कर सकते हैं,
उस कंटेंट के आधार पर अपन टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। आई होप कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपका कोई भी क्वेरीज है, अगर आपके पास में और भी कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के टाइप करिए। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।